अस्सलाम वालेकुम। सारा टीवी में आपको खुश आमदीद। दुनिया में वो लोग जो देर से सोते और देर से जागते हैं हमेशा नाकाम होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में चाहे गैर मामूली काम हो या मामूली हमेशा ताखीर का शिकार रहता है। सुस्ती रवि उनके अंदर दाखिल हो जाती है। ऐसे में अगर वो कोई काम करना भी चाहे तो भी नहीं कर पाते। मगर सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? जल्दी उठने वाले लोग क्यों कामयाब होते हैं? उनके अंदर चुस्ती कैसे पैदा होती है? कैसे वो अपने कहे गए हर काम को बखूबी पूरा कर लेते हैं? इस सवाल के वैसे तो बहुत सारे जवाब हैं जो कि आमतौर पर बहुत से आपको पता भी होंगे, मगर इस वीडियो में मैं आपको इस सवाल का जवाब साइंसी और कुरानी नजरिए दोनों को सामने रखते हुए दूंगी। लिहाजा इस बात को समझने के लिए फुल वीडियो वॉच करिएगा। सबसे पहले तो आप इस पुरानी आयत को समझिए कि कुरान सोने और जागने के मुतालिक क्या फरमाता है। अल्लाह ताला सूरह रोम की आयत 23 में फरमाते हैं, और इसकी निशानियों में से तुम्हारा दिन और रात में सोना और तुम्हारा इसके कदर से हिस्सा तलाश करना शामिल है। बेशक इसमें इन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो सुनते हैं। सबसे पहले तो आप नींद को समझे कि नींद आखिर है क्या। ये वो फिक्री अमल है जो हर हाल में तारी होती है। नींद दुनिया के हर इंसान पर तारी होती है, बल्कि न सिर्फ इंसान बल्कि हैवान पर भी फिक्री तौर पर तारी होती है। नींद एक ऐसी हालत है जिसमें ज़हनी और जिस्मानी सरगर्मियाँ कम होती हैं, जिसमें शऊर बदल जाता है और हंसी सरगर्मियों को एक खास हद तक रोका जाता है। सोते वक्त हमारा दिमाग मालूमात को याद करता और इस पर काम करता है। हमारा जिस्म नामियाती मादे को साफ करता और अपनी मुरम्मत करता है, जिससे हम जागने के बाद सही तरह से काम कर सकते हैं। सोने और बेदारी का अमल अहम इंसानी रवैयों में से एक है। हम अपनी जिंदगी का तकरीबन 1/3 हिस्सा सोते गुजार देते हैं और इसके बगैर जिंदा भी नहीं रह सकते। हत्ता कि इंतहाई कम अरसे के लिए भी नींद से महरूमी हमारी सेहत को मुतासिर करती है। हम में से अक्सर का एक रात ना सोने के बाद बुरा हाल हो जाता है और नींद के बगैर 3 रातों के बाद हमारा काम बुरी तरह से मुतासिर होता है। लेकिन जहाँ साइंसदान एक अरसा कबल नींद की अहमियत को समझ चुके हैं, वहीं इसमें कुदरती रोशनी के अहम किरदारों को भी जान चुके हैं। रोशनी के अहम होने की वजह यह है कि ये आंखों में मौजूद खसूसी सेंसर्स के जरिए हमारे रोजमर्रा के मामूल या हमारी बॉडी क्लॉक यानी जिस्म की घड़ी को तरतीब देती है। बॉडी क्लॉक सिस्टम ये वो अंदरूनी अमल है जिसमें हमारी आंख हमारे माहौल में रोशन और तारीख दौराने का पता चला लेती है और हमारे जिस्म के मामूल को तरतीब देती है, ताकि आपके जिस्म और दिन के औकात में मुताबिकत पैदा हो। यानी आपका जिस्म दिन की रोशनी के मुताबिक काम करे और रात के अंधेरे के मुताबिक सोए। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से होता है कि जिन लोगों की आंखों को कोई शदीद नुकसान पहुंचता है तो वो अपनी बॉडी क्लॉक को बुरी तरह से मुतासिर महसूस करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सोने में दुश्वारी होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि इस बात को और ज्यादा आसान अल्फाज में समझाया जाए। मिसाल के तौर पर जब आप नींद से बेदार होकर सुबह सवेरे जागते हैं और सूरज की रोशनी का दीदार करते हैं तो आपकी आंखें रोशनी का पता चला लेती है और इसके मुताबिक अपने बॉडी क्लॉक को मामूल के मुताबिक लाती है। यानी रात के वक्त बॉडी क्लॉक कुछ इस तरह से होता है कि आपके ऑर्गन यानी अंदरूनी अज़ा सुस्त रवि का शिकार होते हैं। नींद के दौरान पट्टों की सरगर्मियों में कमी वाक़ई होती है। हवासो हरकत और बाद दिमागी अफवाज सुकून पर ही रहते हैं। आंखें बंद रहती हैं और आंखों की पतलियां नींद की मिकदार के मुताबिक सिकुड़ती रहती हैं। तो इस तरह जब सुबह सवेरे रोशनी आंखों पर पड़ती है तो आंखें रोशनी का पता चलाकर अपने बॉडी क्लॉक सिस्टम को तब्दील कर लेती हैं और जिस्म सुस्त रवि से निकलकर अपनी सरगर्मियों को तेज कर लेता है। अब जरा बॉडी क्लॉक सिस्टम और कुरानी आयत दोनों पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे दिन और रात में सोने और जागने के अमल में बहुत सी निशानियां मौजूद हैं, मगर साथ ही अल्लाह ने ये भी लिख दिया कि ये निशानियां उनके लिए हैं जो अक्ल रखते हैं, जो सुनते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि कुरानी आयत को सोच समझकर जो बात मैंने इस वीडियो में कही है वो लफ्ज़ आखिर है। कुरानी आयत को जितना समझते जाए वो उतना ही अपनी हकीकत बयान करती जाएगी। नींद को अभी भी पूरी तरीके से नहीं समझा जा सकता, बल्कि इसको और समझना बाकी है। हम रोशनी से महरूम नूर बन चुके हैं, जिसका हमारी नींद के मयार पर फर्क पड़ रहा है और इसके नतीजे में सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। हम में से अक्सर कुदरती रोशनी हासिल नहीं कर रहे और रात की ड्यूटी में काम करने वालों के लिए ये एक अहम मसाइल है। इन्हीं लोगों को ऐसे वक्त पर काम करना पड़ता है जब बॉडी क्लॉक जिस्म को सोने के लिए तैयार कर चुकी होती है और वो चुस्ती और काम करने की सलाहियत कम कर देती है।
یہ لوگ بے شک دن میں سونے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اکثر کم دورانی یا اچھی نیند نہیں ہوتی۔ در حقیقت جب وہ نیند میں ہوتے ہیں تو کام کرتے ہیں اور تب سوتے ہیں جب انہیں نیند نہیں آتی، اور اس کی صحت پر ایسے منفی اثرات ہوتے ہیں جن کے بارے میں ابھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں معلومات کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ رات کی ڈیوٹی میں کام کرنے والے 97% ملازمین کئی سال کام کرنے کے باوجود بھی اپنے کام کے انداز میں ڈھلنے میں ناکام رہتے ہیں۔ لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ یہ مسائل صرف رات کی ڈیوٹی میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے نہیں رہا، بلکہ یہ تمام انسانوں میں ایک عام مسائل بن چکا ہے، جس کی اہم وجہ موبائل فون اور اس سے ملتے جلتے دوسرے انسٹرومنٹ ہے۔ ہماری آنکھ رات کے دورانی کا پتہ چلا کر باڈی کلاک کو ترتیب دے رہی ہوتی ہے اور ہم اس وقت موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مصنوعی روشنی باڈی کلاک کے عمل میں سستی پیدا کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم صبح لیٹ اٹھتے ہیں، اور اس طرح ہم باڈی کلاک عمل کو متاثر کرتے رہتے ہیں اور ہمارے اندر سستی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں جس وقت ہماری آنکھوں نے قدرتی روشنی کا پتہ چلا کر ہمارے اندر چستی پیدا کرنی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ہر کام میں ناکام اور پیچھے رہتے ہیں۔ رات کو بستر پر جانے سے قبل روشنی کا کم استعمال اور زیادہ سے زیادہ صبح کی روشنی کا استعمال وہ آسان طریقے ہیں جن کے ذریعے زیادہ تر لوگ اپنی نیند کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس طریقہ کار سے ہم اپنی جسمانی صحت کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیر سے سویا اس کو نصیب ہو گیا۔